डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसका चैप्टर हम लोग दो पार्ट में भक्ति और जो सूफी आंदोलन था, जो परंपराएं हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। और अब हम लोग इसका एमसीक्यू जो पार्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से इस चैप्टर से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। और उसको क्या करते हैं हम लोग, चलिए आगे रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। 40-50 प्रश्न है, इसको बढ़िया से क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके देख लेते हैं और बार बार क्या करिए आप इसको वीडियो को देख करके याद करने की कोशिश करिए। और एग्जाम एक बार अभी याद किए रहेंगे तो एग्जामिनेशन जब आएगा उसके नज़दीक टाइम में क्या करेंगे, आप फटाफट उसको रिवीजन कर लेंगे, तब आपके लिए काफ़ी क्या होगा, आसान रहेगा। ठीक है, देखिए हम लोग जो बिल्कुल फ्री आपको इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल जो हमारा है ग्लोबल स्टडीज लाइव, उस पर बिल्कुल ही क्या कर रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं आपको। बोर्ड का जो है ट्वेल्थ बोर्ड का हम क्या कर रहे हैं, आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और तब क्या, दूसरा चीज़ आपको जो व्हाट्सअप पे आप क्या करिए, व्हाट्सअप जो हमारा है उससे भी आप क्या करिए, जुड़ जाइए, ताकि क्या हो, आपको प्रॉपर तरीका से हम लोग गाइड करते रहे। गाइड करके आपको क्या होगा, इस तरीके से आंसर को लिखना है सब्जेक्टिव के लिए कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारा आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, वो सारा के सारा चीज़ बताएंगे। इससे क्या होगा, आपका जो एग्जामिनेशन में जो मार्क्स जो आते हैं वो इसी से इम्प्रूवमेंट होता है। आप जैसे भी करके आंसर लिख देते हैं, उससे पेज भरने से आपको मार्क्स नहीं देते, ये चीज़ का आपको ध्यान। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक जितना भी जो क्वेश्चन उसको क्या करते हैं हम लोग शुरू करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग के बीच में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आप ये देख सकते हैं, ये आपको दिया ना ग्लोबल स्टडीज, इसी का ये है यूट्यूब चैनल है, इसको पर चले जाना है। और ये दो जो कांटेक्ट नंबर है, इस पे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रहा हो एग्जाम संबंधी, तो आप क्या करिए, आप हमसे इस पर मिल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। शेख मुईदीन, जो मुईदीन चिश्ती है, जिसके बारे में चिश्ती संप्रदाय के बारे में पढ़े थे, उनका दरगाह कहाँ पे स्थित है, उनका दरगाह कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे है, अजमेर में है, अजमेर में। अजमेर कहाँ है, तो अजमेर है राजस्थान में। ठीक है, अजमेर कहाँ है, राजस्थान में। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करने वाले जो संत थे, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने वाले जो संत थे वो कौन थे, ये कौन थे, रामानंद थे। कौन से नाम थे, रामानंद। ठीक है, उत्तर भारत में शुरू करने वाले कौन थे, उनके बाद बहुत सारे संत हुए लेकिन शुरू करने वाले रामानंद थे। ठीक है, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से, सिख धर्म से। गुरु नानक का जो संबंध है वो किस धर्म से है, सिख धर्म से है। ठीक है, सिख धर्म से गुरु नानक का जो संबंध है वो किस धर्म से है, सिख धर्म से है। और फिर हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से मैं कौन सी महिला संत थी, महिला संत का नाम कौन सा आएगा, तो इसमें महिला संत के रूप में मीरा भी है। महिला संत के रूप में कौन कौन है, मीरा भी है, अंडाल भी है, कराइकल भी है। इनमें से क्या है, इनमें से सभी है। डी क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए आप लोग क्या करिए, पांचवा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए। पांचवा क्वेश्चन को देखिए गौर से, हम बस 1 मिनट में आप लोगों के बीच फिर से मौजूद होते हैं, है ना। चलिए, हाँ तो हम लोग कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 5 में थे। क्वेश्चन नंबर 5, आईने अकबरी किसने लिखी थी, आईने अकबरी किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी, अबुल फजल ने। आईने अकबरी किसने लिखी थी, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तमिल क्षेत्र से संबंधित जो मणिक व चक्कार की दो विशेषताएं क्या थी, देखिए इनका दो विशेषताएं क्या था, इसको आप लोग अच्छे से देखिए। अब ये क्या थे, सबसे पहले काश मूर्तिकार, ऐसा कुछ हम लोगों ने नहीं पढ़ा था टॉपिक में, कहता है ये शैव अनुयायी थे और तमिल भाषा में भक्ति गीत के रचनाकार थे। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आवाज मिल रहा होगा अच्छे से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद जगन्नाथ का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है क्या चीज, संपूर्ण विश्व के स्वामी, संपूर्ण विश्व के क्या स्वामी। मारीची कौन थी, मारीची कौन थी, तो एक बौद्ध देवी थी, कौन थी, एक बौद्ध देवी थी, मारीची एक बौद्ध देवी थी। साथ ही साथ याद भी करते चलना है, बार बार इस चीज को पढ़ना है। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल में जो 3 देवताओं को पूरी तरह से गौण कर दिया था, गौण कर दिया था, गौण कर दिया था, अग्नि को एक सोम नाम आता था, है ना, अग्नि, इंद्र और सोम, ये ऑप्शन हो गया, अग्नि, इंद्र और सोम को क्या कर दिया गया था, गौण कर दिया गया था। ठीक है, जाति के प्रति अलवर और जो नयार के जो संत थे वो क्या किए थे, क्योंकि वो इसके क्या थे, विरोध में आवाज उठाए थे, ये दोनों क्या किए थे, जाति के प्रति ये विरोध में आवाज उठाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट देखते चलते हैं, क्या है, मल्लपीरा दिव्यम जो प्रबंध का जो वर्णन किया गया है वो किस में किया गया है, तमिल वेद में किया गया है, तमिल वेद में किया गया है। ठीक है, अंजल का सही परिचय थी, यह क्या थी, अलवर की एक क्या थी, यह अलवर की एक स्त्री थी, क्या थी, अंजल का सही परिचय क्या है, वह अलवर की क्या थी, स्त्री थी। 10वीं शताब्दी तक जिसने अलवर संतों की रचना का संकलन किया था, उनकी संख्या कितनी थी, उनकी 12 संख्या थी, कितनी संख्या थी, 12 संख्या थी, 12 संख्या थी, 12 संख्या थी। ठीक है, दक्कन में बोल शक्ति बने, दक्कन में कहां से कहां तक बोल शक्ति बने, 9वीं से 13वीं जो शताब्दी था, इसमें क्या बने, बोलबाला शक्ति जो कहा जाता है, जिनका वर्चस्व उनका वो अभ्युदय हुआ था। ठीक है, उसके बाद 15 में देखिए, बांस बनना नए आंदोलन के चालक थे, किस टाइप के, बांस बनना ब्राह्मण आंदोलन के क्या थे, चालक थे, ब्राह्मण आंदोलन के क्या थे, चालक थे। ठीक है, हम लोग 16वां क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट देखते चलिए, 10 मिनट में, 10 मिनट से भी कम का ये वीडियो बन जाएगा और फटाफट आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी की बड़ी संख्या में आए, वो क्या थे, 13वीं शताब्दी में आने वाले क्या थे, तुर्क थे, 13वीं शताब्दी में आने वाले क्या थे, तुर्क थे। प्रथम शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम में आए थे वो क्या थे, वो अरब के रहने वाले थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, अरब के रहने वाले थे। ठीक है, इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ वो कौन सा था, इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी से हुआ था, कब से उदय था, 7वीं शताब्दी से उदय हुआ था। बीजक में किसके जो उपदेश है वो संग्रहित है, वो कबीर के, बीजक में किसके उपदेश है, उत्तर प्रदेश ये वाराणसी से, तो कहाँ किनका है, कबीर, कबीर जो है उनके उपदेश है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित, चिश्ती सूफी सिलसिले, चिश्ती सिलसिले से क्या है, ये संबंधित है। कबीर शिष्य थे, कबीर किनके शिष्य थे बताइए, कबीर किनके शिष्य, रामानंद के शिष्य थे, किनके शिष्य थे, कबीर रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कराइकल अम्मैयार नामक महिला किसकी भक्त थी, शिव की भक्ति, किसकी भक्ति, ये शिव की भक्ति, शिव की उपासक थी ये। ठीक है, 23वां नंबर ऑप्शन में देखिए, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, विष्णु को अपना पति अंडाल मानती थी, कौन मानती थी, अंडाल मानती थी, अंडाल मानती थी। शाहजहां को किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया था, तो ये कौन सा हो गया, ये जहां आरा, नाम शाहजहां की कौन सी बेटी, जहां आरा ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का क्या किया, वर्णन किया था। ठीक है, जहां आरा ने। अब 25वां नंबर क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है, तो वल्लभाचार्य को कहा गया, किसको कहा गया है, वल्लभाचार्य को कहा गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के संत कौन थे, महाराष्ट्र के संत कौन थे, तो इन तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, तीनों का नाम आएगा, तुकाराम भी थे, रामदास भी थे, ज्ञानेश्वर भी थे, तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करते चलिए, देखते चलिए क्वेश्चन को एक एक करके। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी, कौन सी थी, रबिया, क्या नाम था इनका, रबिया नाम था। महिला रहस्यवादी संत के रूप में किनका नाम आता है, रबिया का नाम आता है। बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था, तो बलबन की पुत्री का हुआ खैरुद्दीन गंज ए शकर का हुआ था, किसका हुआ था, खैरुद्दीन गंज ए शकर का हुआ था। ठीक है, राजकुमार दारा द्वारा किस जो सिलसिले में था, तो कादिर सिलसिले में, क्या कहेंगे, कादरी सिलसिले में, किसमें कहेंगे, कादरी सिलसिले से रिलेटेड है ये। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान आया था, तो कौन सा सुल्तान आया था, कहेंगे तुगलक नाम का आदमी था, मोहम्मद बिन तुगलक, क्या आया था, मोहम्मद बिन तुगलक आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। इस क्वेश्चन का आंसर, जो क्वेश्चन सबसे ऊपर है ना, इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, आंसर मोहम्मद हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच है, सूफी मत की फिरौती शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी। सूफी मत की जो फिरौती शाखा कहाँ सबसे पहले ज्यादा अमरी, बिहार में। कहाँ पे? बिहार में सबसे अधिक। कहाँ पे? बिहार में। ठीक है। पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है? कबीर के। किसका काव्य पंक्ति है? कबीर के काव्य पंक्ति है। कबीर के काव्य पंक्ति है। शंकराचार्य का मत है अद्वैतवाद। कैसा मत है? अद्वैतवाद, मतलब इनके जैसा कोई भी नहीं। अद्वैतवाद मतलब कि अद्वितीय, उसके दूसरा कोई समान दूसरा ना हो। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। वल्लभाचार्य और जो ये थे कबीर, वो दोनों का जन्म कहाँ था? वाराणसी में हुआ था। शेख जो है, शेख कुतुबुद्दीन अख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो चिश्ती संप्रदाय से। किस संप्रदाय से? चिश्ती संप्रदाय से। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में इनका क्या है? दरगाह स्थित है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो काशी में वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। काशी में वल्लभाचार्य का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? सुल्तान उल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया। किनको कहा गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया। क्या कहा गया? सुल्तान उल हिंद कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां नंबर क्वेश्चन। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध संत थे चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत इनको कहा गया है। ठीक है। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे, जो कबीर के क्या थे? कबीर के क्या थे? कबीर इन्हीं के शिष्य थे। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ी, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। 2.5 दिन का झोपड़ी का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये ऐबक जो ऑप्शन दिया गया वो सही है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही क्या किया गया था? शुरू कराया गया था। ठीक है। फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सिकरी को राजधानी अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था? फतेहपुर सिकरी को राजधानी अकबर ने बनाया था। अकबर ने बनाया था। ठीक है। अब देखिए, अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया? दीन इलाही धर्म कब चलाया अकबर ने? 1581 ईस्वी में। कब चलाया? 1581 में चलाया। ठीक है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो हम सब अच्छे से जानते हैं, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 47। तलवंडी नाना साहिब, जो इसका जगह का भी नाम है नाना साहिब, तलवंडी में जो है ना वो पाकिस्तान में पड़ गया। वो पंजाब पाकिस्तान में है ना, एक पंजाब वहीं पे। तो किनका जन्म स्थान? किनका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक देव जो है उन्हीं के है। गुरु नानक देव के है ना, गुरु नानक देव पंजाब में गुरु नानक देव का है। तलवंडी किसका जन्म है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका? दो बार क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये नानक साहब गुरु नानक साहब का भी जन्म स्थान है। ठीक है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करिए कि क्वेश्चन जैसे जो टॉपिक दिया जाता है उसके साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, आपको एमसीक्यू भी करा दे रहे हैं। उसका भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आप जब जाएंगे हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट पर, जो हमारा यूट्यूब चैनल, तो आप लोग क्या करिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। नाम क्या है? ग्लोबल स्टडीज़ लाइव, बिना स्पेस दिए हुए। आप क्या करना है, आप इसको टाइप करके डायरेक्ट सर्च करिएगा। डायरेक्ट क्या करना है, जो सर्च होता है उसमें डायरेक्ट सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। और आपको मिल जाएगा, लोगो अभी बताएंगे जो किस तरीके का मिलेगा। लोगों से क्या करना, अभी जो इसमें दिख रहा है ना एकेडमिक टू जॉब ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे लोगो मिलेगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल के जो प्लेलिस्ट है ना, सब्जेक्ट वाइज आपको मिलना उसमें शुरू हो जाएगा। इसमें आपको दिया गया जाएगा टॉपिक का रिवीजन जो कराया गया वो चीज़, कुछ एमसीक्यूज भी है, और आगे चल के जो भी होगा एकदम बैक टू बैक जो आ रहा है हमारा अपना से बनाया हुआ जो सेट प्रैक्टिस है, ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का सारा कुछ आपको प्रॉपर गाइड करते रहेंगे। आप हमसे कितना भी दूर बैठे हैं ये मत सोचिए कि आप हमसे दूर है। आप बस इस व्हाट्सएप नंबर पर क्या करिए, आप जुड़ जाइए और जुड़ करके देखिए, आपको गाइडलाइन करेंगे। डे बाय डे आपको वर्क दिया जाता है। और क्या होगा, आप 12th बोर्ड में आप 400 से बिल्कुल अधिक अंक
जो हम बोल रहे हैं, अब हमारा ही पढ़ाया हुआ जो स्टूडेंट है वो 450 मार्क्स भी लाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन आपका मेहनत तय करेगा ना कि आप हमसे कितना मार्क्स लेते हैं। आप हमसे अगर नॉर्मल तरीके से पढ़िएगा तो साधारण फर्स्ट डिवीजन कर जाइएगा, इसमें हमारा कोई दोष नहीं होगा, हम प्रॉपर कंटेंट। अब डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हैं, आप इसको बार बार कितना रिवीजन करते हैं, ये चीज होगा, आप में वो ऑनेस्टी दिखना चाहिए। आपका ईमानदारी आपके सफलता को तय करेगा। इसलिए क्या करिए, आप लोग मजे से पढ़िए और ग्लोबल स्टडी जो प्लेटफॉर्म है उस पर प्रॉपर तरीके से आप लोग आ जाइए, जुड़ जाइए सारे लोग जुड़ करके। और हम लाइव क्लास भी कुछ दिन में जो होगा वो लेना शुरू कर देंगे, लाइव क्लास भी होगा आपके बीच में। और आपको ये जो लोगो दिख रहा है, ये लोगो, ऐसा लोगो आपको दिखेगा किसमें, ये लोगो आपको दिखेगा हमारे जो YouTube चैनल है उसमें, ये वाला लोगो दिखेगा, आप लोगों से पहचान लीजिएगा। और क्या करना है आपको, यही हमारा YouTube चैनल का नाम है ग्लोबल स्टडीज लाइव, और मन लगा के पढ़िए। कोई प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड, आप इस नंबर पर, दोनों नंबर से किसी भी नंबर पर हम लोगों से कांटेक्ट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। एकदम ऊर्जावान होकर रहिए, समय कमता जा रहा है डे बाई डे। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन के समय आके हम तबीयत खराब कर ले, चाहे हड़बड़ा जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। एकदम 12th का जो बाजी है उसको अच्छे से मार लेना है, और अपने जीवन में क्या करना है, पेरेंट्स को रिजल्ट दिखा करके और उनसे बस आशीर्वाद लेकर के आगे तैयारी के लिए निकल जाना है। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मन लगा क्या करिए, पढ़िए, हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के बीच भी ग्लोबल स्टडीज़ के बारे में शेयर कर दी। ठीक है, थैंक यू।